ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आप सभी का फिर से स्वागत है एंड टॉपर इंटरव्यू सीरीज में न्यू वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आ चुकी हूँ। आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिसका नाम है साइली गिरीश घोलबा, जिसने 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्ट्रीम से 91.33% के साथ यार पार करी है। क्या बात है! फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राउड ऑफ यू, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू द चैनल साइली। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं एंड यू आर द इंस्पिरेशन फॉर योर जूनियर्स, अपकमिंग जूनियर्स जो अभी 12 बोर्ड एग्जाम में अपियर होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी उनका एक साल उनके हाथ में है पड़ा हुआ। पूरा एक साल को वो कैसे प्रिपेयर करे, कैसे पढ़ाई करे कि उनका भी 90 पार परसेंटेज आए। तुम ये जर्नी ऑलरेडी देख चुके हो, एग्जाम में अपियर हो चुके हो, तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है, 90 पार भी आया है, यस। तो यू आर द वेरी करेक्ट पर्सन टू गाइड देम, जो आप उनको गाइड कर सकते हो। और आपको क्या करना है, पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम पूछने वाले, बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं सब्जेक्ट को भी लेके, कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कौन से आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए। और एंड में साइली आप लोगों को एक प्यारी सी एडवाइस भी देने वाली है जूनियर्स को। तो पूरी वीडियो देखना है, आस पास में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना है। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। साइली बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, तो इसलिए दिल खोल के आंसर देना एकदम मस्त यस। तरीके से। ओके, सो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुमने इतने ही मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे, यस से ज्यादा, एंड आर यू सेटिस्फाइड विथ योर परसेंटेज? यस, मैंने 90 से 95 लेके मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे और ओके, मुझे मिले हैं 91.33, तो मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। क्या बात है! तो यही है, मतलब कितने बच्चे, जैसे मैंने ली दो तीन का इंटरव्यू, तो उसमें ऐसा भी बोले कितने, नहीं मेरे को तो थोड़ा ज्यादा का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। नहीं, सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना किए अपना बेस्ट दिए और जितना भी आया भाई उतना हम डिजर्व करते हैं। राइट, ओके ग्रेट। तो अभी जैसे जूनियर्स है, बहुत से लोग जो होते हैं बोर्ड एग्जाम को स्टार्ट से प्रिपेयर करते हैं, एंड में करते हैं। यस। तो तुमने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किए थे, स्पेशली कौन से? 11th की 11th की एग्जाम कंप्लीट होने के बाद लगे जल्दी से मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी 12th की। ओके, ओके, अच्छा, 11th के जस्ट बाद? हाँ, 11th के एग्जाम होने के बाद अगले वीक में मैं चालू कर दी थी। क्या बात है! तो ये जो तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, ये एक कांस्टेंट प्रिपरेशन पूरे साल भर रही थी, या कभी कभी नहीं भी तुम पढ़ते थे, या ऐसा होता है ना, अप एंड डाउन मूवमेंट आता है कि कोई महीना हाँ, नहीं पढ़े फिर पढ़े, वैसा तुम थोड़ा बताओ। मैं एक स्ट्रैटेजी यूज करती थी। अच्छा, मंडे से लेके सैटरडे तक मैं फुल कॉन्सेंट्रेटली है ना पढ़ाई करती थी। ओके, और संडे को मैं नो स्टडी डे रखती थी और उसके दिन टेस्ट देना या असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट ये सब करती थी। क्या बात है! तो देखो, इससे क्या हो जाता है कि आपका थोड़ा बर्डन भी हल्का होता है कि हाँ, ये जो संडे वाला दिन है इसमें मेरे को कोई न्यू चीज नहीं पढ़नी। माइंड थोड़ा रिलैक्स रहता है कि हाँ। हाँ, जो भी हो चुका है उसको आप रिवाइज करो, या कुछ चीज आपकी पेंडिंग है उसकी हल्की फुल्की नोट्स बना लो। ठीक है, तो ऐसा आप सिस्टम रख लोगे और आपको पता होगा कि हाँ, मेरे पास अच्छा खासा टाइम है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बहुत जल्दी किया हूँ, तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। क्योंकि एंड मोमेंट में अगर हमारे पास कैपेबिलिटी भी होती है कि हाँ, देखो कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो सच में चीजों अच्छे होते हैं, मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, जैसे आजकल सोशल मीडिया की वजह से बच्चे इधर, मतलब जैसे स्पेशली इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं और एग्जाम के फिर एक हफ्ते, 10 दिन, एक महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कैपेबल थे, बट आपने डिस्ट्रक्शन की वजह से आपने टाइम मैनेज नहीं किए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से पीछे रह गए। अदरवाइज आपके अंदर कैपेबिलिटी थी 90 पार लाने की। ठीक है, तो प्लीज अपने टाइम को थोड़ा इंपॉर्टेंस दो। ओके, तो आपने जो प्रिपरेशन की है, कोई कोचिंग क्लासेस लगाए थे या सेल्फ प्रिपरेशन से हुआ है? मैंने सिर्फ अकाउंटेंसी के लिए कोचिंग क्लासेस लगाए थे और जो बाकी के सब्जेक्ट है वो मैं खुद नोट्स निकाल के करती थी। अच्छा, ओके, सिर्फ अकाउंट्स के लिए आप कोचिंग जाते थे, बाकी सब आपने खुद ही बैठ के किया। तो आपका फिर, आप जैसे 24 आवर्स में से थोड़ा आपका डेली स्टडी रूटीन बताओगे कि आप उठते थे तो फिर कैसा रूटीन होता था, पढ़ाई को कितना टाइम जाता था? ज्यादा टाइम मेरा कॉलेज में और कोचिंग क्लासेस में ही ज्यादा था। फिर घर आने के बाद घर का सब काम करके मैं 3 आवर्स तो पढ़ाई करती थी स्टार्टिंग में। और ओके, एग्जाम के टाइम में मैं तो फुल डे ही पढ़ाई करती थी। फुल डे मतलब हम कैसे माने, कैसे माने इन द सेंस, कब से अ, कब तक? अ, जब बोर्ड्स एग्जाम नजदीक आए तब मैंने कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी बाजू में रख दी। कॉलेज कम जाने लगी और ओके, घर में बैठ के मेरे सब तैयार होके मैं पढ़ाई करती थी। सुबह में 3 आवर्स
और शाम ओके। को 3 आवर्स। ओके, ये तुम्हारा कब होता था, जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आए थे? हाँ, बोर्ड एग्जाम और कोई भी एग्जाम, टेस्ट सीरीज हो, यूनिट टेस्ट हो, प्रीलिम्स हो, कोई भी हो। ओके ओके, ग्रेट। सो मतलब इतना आपको टाइम तो देना ही है, सफिशिएंट टाइम। ऐसा नहीं है कि आप दिन का 1-2 घंटा पढ़ लोगे, आधा घंटा पढ़ लोगे तो हो जाएगा। एक सफिशिएंट प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, डेडिकेटेडली बैठ के, स्पेशली सेल्फ स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कितने लोग होते हैं कि 4-5 घंटा ट्यूशन में बैठे रहते हैं, कोचिंग में बैठे थे, वहां पे वक्त बिताते हैं, बट सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं करते। उनका बस होता है लेक्चर देख रहे, टीचर क्या पढ़ा रहे सुन रहे, बट सेल्फ स्टडी जो होता है ना, वो सबसे ऊपर है। क्योंकि वहीं पे आपको एक्चुअली पता, एग्जाम में आप अकेले बैठ के पेपर लिखोगे, वहां पे कोई आपके साथ टीचर नहीं होगा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, आपको कोई फ्रेंड नहीं होगा। तो वो एनवायरमेंट पहले से ही अपने को बनाना है। ठीक है, अकेले बैठ के कैसे आपको 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, तो खुद के साथ जो होती है सेल्फ स्टडी, वो बहुत हाई लेवल का एफिशिएंसी लाती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगी कि अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक तो हर बच्चे के पास होती है, बोर्ड ने दिया है एक एक सब्जेक्ट की एक एक टेक्स्ट बुक, उसके अलावा कोई दूसरी बुक तुमने रिफर किए थे? नहीं, मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक ही रेफर किया था, और टेक्स्ट बुक से ही मैं नोट्स निकालती थी। और टेक्स्ट बुक में सिर्फ एमसीक्यू के लिए देखती थी, ओके और बाकी का जो पढ़ाई था वो मेरे नोट्स से ही करती थी। ओके, तो मतलब कोई भी, जैसे मार्केट में इतनी सारी डाइजेस्ट है, 21 कीज है, एंड बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, तुमने कुछ भी नहीं खरीदा है? नहीं, सिर्फ मेरे नोट्स और हाँ। टेस्ट सीरीज लगाई थी। वो उससे वो मैं टीचर से ना चेक करके लाई थी, वो गलती क्या है वो देख के सिर्फ करती थी, क्या गाइड वगैरह नहीं यूज की। क्या बात है, और मैं भी यही रिकमेंड करूंगी, बिकॉज जो भी चीज मतलब आप लिखने वाले हो, वो सारा कंटेंट आपके टेक्स्ट बुक में होता है। ठीक है, सब कुछ होता है। और जो आप गाइड खरीदते हो, वो भी आप ओपन करके देख लो, वो जो गाइड में आंसर लिखे होते हैं सेम टेक्स्ट बुक पे उठाए हुए होते हैं, बस उसमें एक फॉर्मेट में लिखा होता है कि पहले कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल लेंगे, तो अगर क्वेश्चन आया है कि एक्सप्लेन द फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो पहले मीनिंग लिखा होगा, डेफिनेशन लिखा होगा, फिर टेक्स्ट बुक पे पूरा कंटेंट उठा के डाला होगा। तो आपको ये चीज आप डबल कर दोगे, मतलब टेक्स्ट बुक भी पढ़ रहे हो, डाइजेस्ट भी पढ़ रहे हो, तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, मुझे लगता है ये भी कवर करना है, वो भी कवर करना है। तो इससे अच्छा एक, मतलब वो जो कहावत है ना कि 10 बुक को एक एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक को 10 बार पढ़ो, वो बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये भी आपका रखना है कि अपने महाराष्ट्र की जो टेक्स्ट बुक है हर सब्जेक्ट की, वो खुद में ही बहुत वैल्यूएबल है। उसको ही एकदम पूरा शिद्दत के साथ पढ़ो, उसी में ही नोट्स बनाओ, उसमें ही कंटेंट निकालो, और टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना आंसर प्रेजेंट करोगे लिखित तौर पे, एग्जाम में लिखना है आपको, तो उसका प्रेजेंटेशन वगैरह, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो टेस्ट सीरीज ही आपकी इंप्रूव करेगी कि कौन सा आंसर आप गलत कर रहे हो, टीचर से जाके चेक करवाओ अगर मार्क्स कम आए। तो ये सब आपने, जैसे टेस्ट सीरीज की बात आपने की है, तो कितने टेस्ट आपने बोर्ड एग्जाम से पहले दिए थे? वैसे काउंटिंग तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हर संडे में टेस्ट देती थी। क्लास की भी टेस्ट देती थी, और मेरे कॉलेज ने टेस्ट सीरीज कंडक्ट की थी, ओके। उसमें ही टेस्ट दिए थे, और आपके साथ भी मैं सॉल्व करती थी। अच्छा, क्या बात है। ग्रेट। सो अभी जैसे तुम बोले कि तुमने कोई क्लास वगैरह तो नहीं लगाए थे अकाउंट्स को छोड़ के, तो यूट्यूब, जैसे यूट्यूब में तो अभी हर सब्जेक्ट के टीचर्स है, एजुकेटर्स है, पढ़ाते हैं, मैराथन लेते हैं, एक एक चैप्टर पढ़ाते हैं। मैं तो मेंटी क्विज भी लेती थी। तो उसमें मतलब यूट्यूब ने आपकी बोर्ड प्रिपरेशन जर्नी में कोई रोल प्ले किया है, आपने कुछ फायदा उठाया यूट्यूब का? यस, मतलब बाकी के सब्जेक्ट के लिए मेरे कॉलेज में बहुत अच्छे पढ़ाते थे। ओके। सिर्फ इंग्लिश, मुझे मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, हम्म। इसलिए मैं यूट्यूब पे आ गई और आपके चैनल पे आ गई और आपके वीडियोस देखने लगी, फिर मुझे इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। क्या फिर मैं बात। आपके साथ लाइव सेशंस, वो अरे वाह। पेपर सॉल्विंग सेशन, पीवाईक्यूज, महामैराथन, ये सब लास्ट दिन तक मैंने सब फॉलो किया, और रियली। उससे मुझे आज इतने अच्छे मिले इंग्लिश में। वाह। तो मैं मतलब, क्योंकि मैं तो लाइव आके पढ़ाती थी, और मेरा लेक्चर तो मिनिमम 1 घंटा तो होता ही था। मिनिमम कोई भी मेरा लेक्चर हाँ। ऐसा आधा 1 घंटे में खत्म नहीं हुआ, 1 घंटे से पा रही हूँ, तो तुम लाइव देखते थे या रिकॉर्डेड देखते थे? नहीं, लाइव देखती थी, और आई थिंक सैटरडे को आपने रात 3 बजे तक लाइव लेक्चर्स लिए थे ग्रामर के, वो भी हाँ। मैंने किए थे। अरे वाह, क्या बात है। ग्रेट। बहुत अच्छा है, सुन के अच्छा लगा। तो इंग्लिश की जैसे तुम बात कर रहे हो कि इंग्लिश के लिए तुमने मेरे चैनल से सब कुछ कवर करे, बहुत हेल्प हुआ, तो अभी इंग्लिश से थोड़ा स्ट्रेटेजी बताओ, बिकॉज इंग्लिश में तुमने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हो, 90। तो 1 मिनट, 90 आया ना इंग्लिश में? 90। यस। यस। तो जैसे तुमने इंग्लिश में 90 लाए हो, तो थोड़ा भी इंग्लिश सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताओ कि एक स्टूडेंट है, उसको इंग्लिश को बाकी सब्जेक्ट के साथ पढ़ना चाहिए, या एंड मोमेंट में भी कंप्लीट हो जाएगा 1 महीने पहले। आपका थोड़ा सा मुझे टेक बताओ उसमें।
पहले तो इंग्लिश मेरा वीक था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता सकती। लेकिन इंग्लिश का एक है, आपका अच्छा हो तो उससे पहले इग्नोर कर दो और लास्ट में कर दो। हम्म। और नहीं अच्छा हो तो उस पर फोकस करो। आप टीचर से पूछ सकते हो कॉलेज के, या क्लास लगा सकते हो, या यूट्यूब से कर सकते हो। वो हम्म। आप पे डिपेंड है, लेकिन फुल फोकस लगाना। जो हम्म। कर रहे हो वो कंसेप्चुअली करना, रट्टा मत मारना। और इंग्लिश रट्टा मारने जैसा है ही नहीं, वो हम्म। कंसेप्चुअली करना होता है। हम्म। लेकिन जो करना है वो फुल फोकस के साथ करो, कि आपको ये करना ही है, इसमें मार्क्स लाने ही है, ऐसे फोकस रख के करना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जितने भी आप इंटरव्यूज देख रहे होगे सारे टॉपर्स यही बोल रहे हैं, जितने भी 90 पार परसेंटेज लाए सब यही बोल रहे हैं, यार इंग्लिश को प्लीज रट्टा मत मारना सोच के भी, मतलब नॉवेल के आंसर याद नहीं करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट को, लेसन के आंसर ग्रामर को रट्टा नहीं मारना, चीजों को बस स्टोरी समझ लो दिमाग में लॉजिकली, जैसे आपकी जो भी मदर टंग होगी, जैसे हिंदी होती किसी किसी की मराठी होती है, तो कोई स्टोरी है एक एक दो पेज की, वो स्टोरी अगर आपको समझ में आ गई कि अच्छा इसमें दो लोग थे, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, कहानी खत्म। वैसे इंग्लिश को पहले अपनी मदर टंग में स्टोरी समझ लो, बस काम खत्म, फिर उसके बेस में जैसे भी क्वेश्चन आ रहा है अपने मन से लिख दो, ठीक है। एंड अभी आप बोलोगे मन से लिख दो, अगर यस। इंग्लिश आती नहीं है तो कैसे लिखेगी, क्योंकि एग्जाम में तो इंग्लिश में लिख के आना है, तो वहां पे मैं थोड़ा ये बोलना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा इंग्लिश के बेसिक सीख लो, कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि ना सच बताऊं बहुत सारे बच्चे अपने हैं महाराष्ट्र में जो 10th स्टैंडर्ड मराठी मीडियम से पूरा कंप्लीट करते हैं, उनके हर सब्जेक्ट मराठी में होते हैं, उर्दू पूरा मराठी में होता यस। है, एंड 11th 12th में फिर सब सब्जेक्ट इंग्लिश में हो जाते हैं, तो उनको क्या होता है कि चीजें समझ में तो आती है बट लिख नहीं पाते इंग्लिश, उसकी वजह से वो पीछे रहते हाँ। हैं। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का जो अभी तो टाइम है, अभी तो जून जस्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो आप ना स्टार्टिंग का एक दो महीना मैं तो बोलूंगी कोई स्पोकन इंग्लिश क्लास लगा लो या इंग्लिश सीख लो, क्योंकि ये चीज आप एक बार सीख गए तो आपको हर सब्जेक्ट में आप अपने कॉन्सेप्ट को खुद से लिख लोगे, चीजों को समझो इंग्लिश में लिख दो, चीजों को समझो इंग्लिश में लिख दो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो वो होता है ना हार्डवर्क वाला, ये चीजों को याद करने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपको फॉर्मूले सब याद करने ही पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट याद करना ही पड़ता है, अब इंग्लिश में भी यस। चीजें याद करोगे तो फिर कैसे चले, कहीं तो अपने को बैलेंस चाहिए, है ना, तो ये सब चीज बहुत मायने रखती है। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन साइली से ये पूछते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम से तुम हो, तो जो भी बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम का इधर पे देख रहा है, आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस रखना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, आप दिल खुल के बताओ हर सब्जेक्ट को लेके। ज्यादा फोकस तो अकाउंट्स और इको में कर दो। हम्म। क्योंकि अकाउंट्स आप एक दिन में एक या दो सम करते हो तो भी आपका अकाउंट्स बहुत अच्छा हो जाएगा। हम्म। और इकोनॉमिक्स में ना ज्यादा करके जो लॉ है, तीन लॉ, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, और उसके साथ जो इलास्टिसिटी है उस पे ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि वो ही ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। और बाकी के सब्जेक्ट बताने तो जो इम्पोर्टेंट है वो कंसेप्चुअली पढ़ना, रट्टा मत मारना। जो पढ़ रहे हो कंसेप्चुअली पढ़ो। एसपी हो, मैथमेटिक्स तो मेरा नहीं था, हम्म। एसपी हो, ओसी हो, इंग्लिश हो, अकाउंट्स हो, इको हो, कौन से भी सब्जेक्ट हो, हम्म। कंसेप्चुअली पढ़ना। और अगर आपको नहीं आता कौन सी चीज, तो आप टीचर से पूछ लो। और टीचर ही नहीं अच्छे से बता रहे तो आप यूट्यूब के हेल्प ले सकते हो। हम्म। ओके ग्रेट, सो काफी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है चीजों को अपने को कॉन्सेप्चुअली समझना है, ऐसा समझना है कि हाँ मैं कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, ऐसा नहीं बर्डन के तौर पे नहीं कि यार आज तुमको याद करना है कहीं पे लिख के आना है, ऐसा नहीं। ओके ग्रेट, सो अभी साइली तुम्हारा, अच्छा ये क्वेश्चन जैसे तुम बोले सेल्फ स्टडी पे तुमने ज्यादा फोकस किया जहां तक मेरे को लग रहा है, तो तुम्हारा कोई ऐसा बताओगे स्पेसिफिक कहीं पे तुम बैठ के पढ़ाई करते थे, एक तुम्हारा एक स्टडी टेबल कुछ था या कहीं पे भी? यस, यही मैं बैठ के स्टडी अरे करती वाह, थी। और ये मेरी लकी है, क्योंकि जब मैं यहाँ से दूसरी जगह बैठी थी वो कंसंट्रेट नहीं होता था पढ़ाई पर। क्या बात है, तो ये स्टडी एरिया, ये जो स्टडी टेबल है तुमने खुद ही सेटअप किए हो या कैसे? नहीं, वो मैंने ही कर दिया है। स्टडी ओके, टेबल ये सब एनवायरनमेंट मैंने ही खुद। क्या बात है, सही है, तो एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स होना जरूरी है, क्योंकि फिर हम बेड पे बैठ के पढ़ेंगे तो फिर नींद आएगी, कहीं पे और जाएगा तो फिर दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, जैसे ही हमको देखो 24 घंटे क्लियर रखो कि भाई 4-5 घंटा पढ़ाई को देना है, बाकी सारे घंटे मैं इंजॉय करने के लिए दे सकता हूँ, बाकी के 16 घंटे इंजॉय करो, 8 घंटे सो, 9 घंटे सोना है 9 घंटे सो जाओ, लेकिन कम से कम 5 घंटा मिनिमम, 4 से 5 घंटा डेडिकेटली आप दे रहे हो पढ़ाई को, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ, तो आपको ऐसी चीजें करनी पड़ती है, कोना बना लो वहाँ पे अपने सारे बैग बुक जितनी भी पढ़ाई के सामान है जाके रख दो, ऑटोमेटिकली वो एनवायरनमेंट बन जाएगा, वहाँ पे जाके आपको पढ़ाई करने का मन करेगा, सब चीजें जब आसपास होती है, जाके आपको बार बार उठना नहीं पड़ता है ना, तो हम ऑटोमेटिकली
फोकस कंसंट्रेशन करते हैं कि हाँ चलो ये चीज बाजू में उठाओ पढ़ो, ये बुक इधर पे हाथ डाले निकल गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। ओके, सो अभी तुम्हारा 12 तो मस्त निकल गया, पार कर लिए एकदम अच्छे मार्क्स से। अब यस। नेक्स्ट प्लान क्या है, नेक्स्ट गोल तुमको क्या करना है करियर में? एक्चुअली मैं पुणे में रहती हूँ, इसलिए पुणे में कॉमर्स का एक अच्छा कॉलेज है, बीएमसीसी, बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स। उसमें एक कोर्स है बीकॉम फिनटेक, वो मैं करना चाहती हूँ। और उसके बाद एमबीए फाइनेंस और एमबीए फिनटेक। बीकॉम फिनटेक के लिए उधर एंट्रेंस एग्जाम है, वो 15 जून को है, इसलिए मैं उसकी भी तैयारी कर रही हूँ अभी। ओके, क्या बात है। तो ये जो काफी यूनिक कोर्स लग रहा है सुन के, फिनटेक ये हाँ, वही है कि फाइनेंशियल वो टेक्नोलॉजी? फाइनेंस का ही न्यू है, फाइनेंस ये, प्लस टेक्नोलॉजी। यस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ग्रेट। जैसे अपना ये सब नहीं है, पेटीएम, गूगल पे वगैरह, ये सब जैसे फाइनेंशियल उसी से। हाँ। ओके, क्या बात है। तो तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट कैसे आया? एक्चुअली मेरा सब कुछ इंटरेस्ट अकाउंट्स फाइनेंस उसी साइड में है। ओके। फिर मैंने और गूगल से देखा कि क्या क्या है फाइनेंस में। फिर मुझे पता चला फिनटेक में इंडिया में खूब ज्यादा स्कोप है। फिर बहुत मैं फिनटेक की यहाँ चलने लगी। बहुत बहुत मतलब मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब कोई बच्चा नहीं सोच, क्योंकि कॉमर्स में क्या होता है जनरली बच्चों को लगता है नहीं कॉमर्स मतलब सी है, सीएम है, सीएस, इसके अलावा मैंने कोई दूसरा ऑप्शन सुनी नहीं कॉमर्स का। ये कुछ न्यू ऑप्शन मैंने सुनी और बहुत अच्छा लगा। और जब ऐसे क्लियरिटी यस। स्टूडेंट के माइंड में होती है कि हाँ मेरे को तो ये करना है, मैं क्लियर हो गया, तो एक अच्छा लगता है कि यहाँ सेटिस्फेक्शन फील होता है टीचर। तो चलो अच्छा है कि तुम्हारा माइंड क्लियर है। एंड आई होप तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम एकदम खतरनाक तरीके से क्लियर हो जाए, तुम्हारा एडमिशन हो जाए इस कॉलेज में। एंड वैसे पोस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने ये कॉलेज से अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, एक प्रोफेशनल कोर्स है जहां तक मुझे लग रहा है ना? हाँ। ओके, तो इसकी पोस्ट तुमको कुछ आइडिया है, जैसे क्या पोस्ट में तुमको जॉब मिलेगी? अ, वैसे तो आइडिया नहीं है, लेकिन पैकेज मेरा, जब मैं एमबीए फिनटेक हो जाऊंगी या हम्म। फिनटेक का प्रोफेशनल कोर्स करूंगी, बिल्कुल। उसके बाद मेरा पैकेज 12 lakhs पर ईयर टू 34 lakhs, सॉरी हाँ, 34 lakhs पर ईयर हो जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल। मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी देखो, अभी ये सब जो चीज है, आप पेटीएम, गूगल पे, ये सब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से बन के ही निकली है, मतलब एक तरीके से सब बिजनेस ही है। तो ये अभी अभी आया है, अभी अभी इन द सेंस पिछले 3-4 सालों में। ठीक है। तो इसका स्कोप आने वाले टाइम में बहुत वास्ट तरीके से बूम करेगा, बढ़ेगा। तो ये सारे फील्ड में अगर आप जाते हो तो करियर आपका बढ़ ग्रोथ वाले में है। जो चीज ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, उसमें आप जाओगे मतलब वो कॉन्स्टेंट ही स्टेबल ही रहेगा, है ना? जैसे डेटा साइंस भी यस। आजकल जस्ट 2-3 साल पहले आया है, और फ्यूचर में वो ग्रो होने वाला है खतरनाक तरीके से। तो आप भी ऐसा सोच सकते हो कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उससे रिलेटेड आजकल में कुछ न्यू चीज है जिसका फ्यूचर में स्कोप बहुत बढ़ने वाला है, उसमें आप रिसर्च करो। ठीक है। तो ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सयाली आपसे बात करके। एंड बस लास्ट में एक लास्ट थैंक यू। सवाल, एंड ये इंटरव्यू एंड करेंगे हम, कि कोई भी रैंडम एडवाइस, नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू स्टडीज, जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, कोई भी रैंडम एडवाइस आप अपने जूनियर्स को क्या देना चाहोगे एज अ सीनियर? मैं दो ही एडवाइस देना चाहती हूँ। पहला एडवाइस, 12th जूनियर कॉलेज का लास्ट ईयर होता है, इसलिए आपको जो चाहिए वो मजे कर लो। सिर्फ पढ़ाई के वक्त आप ये 1 घंटा पढ़ाई करो, 2 घंटा पढ़ाई करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन पढ़ाई के वक्त डिस्ट्रैक्शन, आपके नेगेटिव थॉट्स बाजू में रख दो, और आपका पूरा कंसंट्रेशन फोकस पढ़ाई पे रखना। और मैंने पहले ही बताई हूँ, जो कर रहे हो वो कंसेप्चुअली करो, वो आपको जिंदगी भर याद रहना चाहिए, ना कि सिर्फ एग्जाम के लिए। रट्टा मत मारना। और दूसरी बात, जो आपको आता है, जिसका आपका कंसेप्ट क्लियर है, जो आप पढ़ चुके हो, वो दूसरों को पढ़ाना। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बात है कितनी मस्त, मतलब एक जो होता है ना, जो सच में एक जो हम अपने आने जूनियर्स को गाइड करते हैं, एकदम वैसे तुमने गाइड करे हो कि हाँ मैं तो ये जर्नी से निकल गई हूँ, मैंने पूरा एक्सपीरियंस कर रही हूँ, अब तुम ये सारी चीजें ऐसा ऐसा करना। तो देखो, प्लीज आपको ये सब चीजें गौर से सुननी है, और ऐसा नहीं बस सुन के हाँ हाँ ओके ओके, नहीं, यही सब चीज से आप भी 1 साल निकल जाएगा, आप भी 12 पास हो जाओगे। ठीक है, तो सब चीज को लेके चलना। ओके, सो ग्रेट। इसके साथ आज का इंटरव्यू हम यहीं पे एंड करते हैं। साली बहुत अच्छा लगा तुम आए, अपनी बातें शेयर किए, स्ट्रेटेजी शेयर किए। थैंक यू। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू सो मच। एंड इसके साथ हम आज का सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं, और हम मिलने वाले हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको एक न्यू स्टूडेंट मिलेगा, एक न्यू स्ट्रेटेजी बताते हुए। न्यू सेम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम सवाल, मैं जानबूझ के सबसे सेम ही सवाल पूछ रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या बच्चे सेम आंसर दे रहे हैं जिनका 90+ आया है, या
क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुमने जो भी बातें बोले हो ना उसमें से 90% बातें बाकी सारे लोग ने भी सेम ही बोले, जिनका 90+ आए, जिनसे हमने ऑलरेडी बात कर ली। बिल्कुल। तो इससे एक बोलते हैं ना, एक एवरेज आउट हमको मिलता है कि हाँ भाई ये वाली स्ट्रेटेजी हर किसी को काम आ रही है। तो यस। आप नोटिस करो, आप देखो पिछले मैंने जो 6-7 इंटरव्यू डाली हूँ उस पे आप नजर डालो, सबकी बात सुनो और देखो कौन सा बात जो है सारे टॉपर्स लोग रिपीट कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी हर टॉपर आपको करने के लिए बोल रहा है, तो वो तो आपको करना ही है 100%। तो कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो सब्जेक्टिव होती है, जैसे तुमने बोले कि तुमने बहुत पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी 11th के बाद। एक स्टूडेंट थी जिसने बोली मैंने अक्टूबर में पढ़ाई स्टार्ट करी, बट एकदम दिन का 6-7 घंटा डेडिकेटेड। एक बच्ची ने बोली इंग्लिश मैंने 1 महीने में करी। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, सब्जेक्टिव चीज है, तो ये सब होता है, कितना राइट ट्रैक पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बाकी तो चलता रहता है। ओके, सो बाय एवरीवन, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।